जय माँ पीताम्बरा, जय जय श्री महाकाल। सनातन धर्म प्रेमी भक्तजनों, आज माँ भगवती श्री ब्रह्मास्त्र महाविद्या के दिव्य दर्शन आप कर पा रहे हैं जिला सिवनी मध्य प्रदेश से। भक्तजनों, आज का हमारा प्रसंग है 10 मई 2024 को भगवान श्री हरि नारायण जो कि जगत के पालनहार है, उनका दिव्य स्वरूप यानी परशुराम जी के स्वरूप में भगवान विष्णु जी का प्राकट्य उत्सव है। और इस प्राकट्य उत्सव को संपूर्ण भारत देश के भक्तजन, संपूर्ण विश्व के भक्तजन इस दिव्य दिवस को बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाया करते हैं। इसी प्रकार माँ बगलामुखी शक्ति सिद्धपीठ में भी भगवान परशुराम जयंती को धूमधाम से मनाया जाता है। भक्तजनों, भगवती ब्रह्मास्त्र महाविद्या का दिव्य निवास परशुराम जी के दिव्य अस्त्र में है, जिसे हम ब्रह्मास्त्र कहते हैं। भक्तजनों, ऋषि जमदाग्नि और उनकी हृदय प्रिय पत्नी माता रेणुका के जीवन में भी भयानक शत्रु बाधा परेशान कर रही थी, और वह शत्रु थे सहस्त्रबाहु। सहस्त्रबाहु नाम के शत्रु ने माता रेणुका सहित उनके पति जमदाग्नि ऋषि का जीना दुश्वार कर दिया था। जमदाग्नि ऋषि अपनी तपस्या में लीन होने के लिए और भगवान के श्री चरणों में अपने चित्त को जोड़ते हुए अपने परिवार के साथ जीवन यापन करना चाहते थे, किंतु सहस्त्रबाहु उनके ऊपर घोर कुदृष्टि डाले रखा था। ऐसी परिस्थिति में वे सहस्त्रबाहु कई बार जमदाग्नि ऋषि के कुटिया को जला दिया करते थे, उनके यज्ञ कुंड में, हवन कुंड में उपद्रव कर दिया करते थे, यज्ञ को असफल किया करते थे और उनकी कुटी में बार बार आग लगा देते थे, तुड़वा देते थे। लेकिन फिर भी ऋषि जमदाग्नि हरि इच्छा मान करके, हरि की इच्छा ही मान करके और वे सहम के रह जाते थे, किंतु शत्रु से कभी कुछ ना कहते थे। ऐसी परिस्थिति में एक बार भगवान विष्णु को दया आई और भगवान श्री हरि नारायण स्वयं माता रेणुका के कोख में आ गए और माता रेणुका की कोख से जन्म लेकर के और जमदाग्नि ऋषि के पुत्र बनकर आ गए। और जैसे ही परशुराम जी का प्राकट हुआ, उसके बाद जैसे जैसे भगवान परशुराम बड़े होते गए, तो अपने माता पिता के जीवन में ऋषि जमदाग्नि और माता रेणुका के जीवन में घोर कष्ट को देखते हुए उनके मन में क्रोध की ज्वाला भभकने लगती थी और वे अपने पिता से कहते थे, हे पिताश्री, जब शत्रु आपको इतना परेशान करता है, बार बार आपकी कुटिया तोड़वा देता है और माताश्री को जब वो बार बार परेशान करता है, ऐसी परिस्थिति में उस दुष्ट से आप बदला क्यों नहीं लेते हैं पिताश्री। उसी समय ऋषि जमदाग्नि ने कहा, पुत्र, यह सब हरि इच्छा है, ऐसा लगता है। तब एक दिन उस दुष्ट का उत्पात परशुराम जी देख देख करके परेशान होते थे। बार बार उस दुष्ट सहस्त्रबाहु के द्वारा किए जाने वाले अत्याचार को परशुराम देख देख करके परेशान होते थे। एक दिन परशुराम जी ने सोचा भगवान शिव के समक्ष जाना चाहिए, तो भगवान शिव के पास परशुराम जी पहुंचे और मन की घर की सारी यथा व्यथा भगवान शिव से कहा। भगवान शिव ने तत्काल ही परशुराम जी को ब्रह्मास्त्र की दीक्षा दे दिया और दे डाले और कहा कि पुत्र परशुराम, यह ब्रह्मास्त्र दिव्य मंत्र मैं आपको प्रदान कर रहा हूँ। इस दिव्य मंत्र को आप जितने जल्दी हो सके उसे सिद्ध कर लीजिए। तब भगवान शिव से वह गुरु मंत्र के स्वरूप में, दीक्षा के स्वरूप में वह दिव्य ब्रह्मास्त्र मंत्र लेकर के और गुरु आज्ञा से, भगवान शिव की आज्ञा से, गुरु आज्ञा को मान करके परशुराम जी माँ भगवती ब्रह्मास्त्र की दिव्य आराधना, साधना और पूजन भक्ति करने लगे। अखंड तप में, अखंड जप में परशुराम जी लीन हो गए और भगवान परशुराम जी के अखंड तप से, अखंड जप से माँ भगवती प्रसन्न होकर के और माँ ब्रह्मास्त्र महाविद्या अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गई। परशुराम जी से कहती, पुत्र, मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हूँ। जल्दी क्यों प्रसन्न हो गई माता? क्यों कि भगवान परशुराम के गुरु स्वयं दिव्य थे, विराट थे, स्वयं शक्ति का भी स्वरूप थे। तो जिनका गुरु प्रबल होता है, जिस भक्त का गुरु प्रबल होता है, उसे इष्ट सिद्धि भी शीघ्रता पूर्वक हो जाती है। जैसे
जिस प्रकार भक्त ध्रुव की भक्ति जल्दी सिद्ध हो गई, प्रहलाद की भक्ति जल्दी सिद्ध हो गई। अल्प समय में ही शिष्य को वह ज्ञान प्रदान हो सकता है, लेकिन उसका गुरु स्वयं प्रबल होना चाहिए, स्वयं सिद्ध होना चाहिए। भगवान परशुराम जी के गुरु भगवान शिव स्वयं सिद्ध, उनके समान तो कोई तीनों लोकों में सुंदर भी कोई नहीं, अटल वरदानी भी कोई नहीं, अविनाशी भी कोई नहीं है। सर्व शक्तियों के शक्तिमान है भगवान शिव। तो भगवान शिव की कृपा से भगवान परशुराम जी की साधना सफल हुई। माता रानी प्रकट होकर के कहती है, पुत्र परशुराम, मैं तुम्हारी साधना से प्रसन्न हूँ। पुत्र, मांगो वरदान, क्या मांगना चाहते हो। परशुराम जी ने सारी यथा व्यथा माँ भगवती ब्रह्मास्त्र को समझा दिया। माता रानी ने कहा कि पुत्र, मैं आज से इसी क्षण से तुम्हारे यह दिव्य अस्त्र में निवास करूंगी। और वह परशुराम जी का दिव्य अस्त्र था जिसे ब्रह्मास्त्र कहते हैं, वह फरसा है। भगवान श्री परशुराम जी के फरसे में माँ भगवती अपनी वैभवशाली सत्ता के साथ विद्यमान है। और आज पूरे संसार में, पूरे विश्व में भगवान श्री हरि नारायण को परशुराम जी के स्वरूप में भी माना और जाना जाता है। और जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट हो, शत्रु हो, भूत प्रेत बाधा हो, इन दिव्य अस्त्र से, दिव्य शस्त्र से सभी का अंत हो जाता है, उद्धार हो जाता है। तो जब माँ भगवती परशुराम जी के दिव्य अस्त्र में विद्यमान है और आप में से किसी भी भक्त के जीवन में अगर किसी भी प्रकार का कष्ट है, शत्रु बाधा है, भूत प्रेत बाधा है, कोर्ट अदालत कचेरी में, राजकीय कार्य में अगर शत्रु आपके बन रहे हैं, तो इन सर्व शत्रुओं को परास्त होने के लिए और आपको सटीक न्याय, सटीक मार्गदर्शन प्राप्ति के लिए परशुराम जयंती के दिन, परशुराम प्रकट उत्सव के दिन आपको माँ भगवती बगलामुखी देवी की आराधना करनी है। भगवान परशुराम जी के मूर्ति छाया चित्र के समक्ष बैठ करके और भगवान परशुराम जी का जो फरसा है, दिव्य अस्त्र है, उसी अस्त्र में अपनी त्राटक दृष्टि लगा करके और आप उस शस्त्र की ओर देखेंगे और माँ ब्रह्मास्त्र का ध्यान करेंगे, तो माँ भगवती के दिव्य अनुभूति आपको उसी शस्त्र में प्राप्त होगी, जिसमें आप दृष्टि डाल करके और गुरु से मार्गदर्शन लेकर के, गुरु की सलाह मान करके जब आप साधना करेंगे, तो जल्दी से आपकी साधना जरूर सफल होगी और आपके सर्व मनवांछित कार्य सिद्ध होंगे। तो परशुराम प्रकट उत्सव दिवस 10 मई 2024 को है और परशुराम प्रकट उत्सव यानी परशुराम जयंती के दिन से ही आपको बगलामुखी देवी की आराधना करनी है। और सभी माँ बगलामुखी के साधक साधिका जो हैं, जिन साधक साधिकाओं ने माँ बगलामुखी शक्ति सिद्धपीठ जिला सिवनी मध्य प्रदेश से दीक्षा ले चुके हैं और वे चाहते हैं कि हमारे प्रभु श्री राम जो परशुराम के स्वरूप में आज हमें प्रकट उत्सव के दिवस में यह दिव्य ब्रह्मास्त्र महाविद्या की साधना करने का अवसर प्राप्त हुआ है, ये श्री हरि नारायण की कृपा से ही हुआ है। और आप सभी भक्तजन इस दिव्य बहुमूल्य अवसर को छोड़ना मती पुत्र पुत्रियों। और जो भक्त चाहते हैं कि माँ बगलामुखी शक्ति सिद्धपीठ में परशुराम जी के प्रकट उत्सव के दिन विशेष दिव्य हवन, पूजन और अनुष्ठान होगा और परशुराम प्रकट उत्सव के दिन माँ भगवती बगलामुखी मैया के दिव्य दरबार में उनके पसंद का दिव्य हवन होगा। और जिन जिन भक्तों के जीवन में अगर कर्ज से वे परेशान हो रहे हैं, किसी का व्यापार नहीं बढ़ रहा है, किसी के व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, किसी के कर्ज ले चुके मनुष्य ने कर्जा लौटा नहीं रहे हैं, जिन किसी शत्रु से उन्हें अगर पैसा भी लौटाना है, तो वह पैसा भी लौटाने के लिए माँ भगवती लक्ष्मी को प्रसन्न किया जाता है। और आप सभी को पता है भक्तजनों कि माँ भगवती ब्रह्मास्त्र महाविद्या के भीतर महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती इन तीनों महाशक्तियों का निवास है। और माँ लक्ष्मी का दिन जो होता है वह शुक्रवार होता है, यह आप सभी जानते हैं। और शुक्रवार का दिन जो होता है भगवान माँ भगवती महालक्ष्मी का दिन होता है। अष्ट लक्ष्मी की आराधना शुक्रवार के दिन की जाती है। वैभव लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, अष्ट लक्ष्मी, महालक्ष्मी, इन 8 महालक्ष्मी की आराधना शुक्रवार होती है। और शुक्रवार के दिन कुछ माताएं भी हैं जो वैभव लक्ष्मी के स्वरूप में धन की प्राप्ति हेतु कर्ज से मुक्ति के लिए माता वैभव लक्ष्मी की आराधना करते हैं। और देखिए कितना शुभ अवसर आया है कि शुक्रवार के दिन ही हमारे श्री हरि नारायण भगवान श्री हरि विष्णु जी
का दिव्य प्राकट उत्सव परशुराम जी के स्वरूप में शुक्रवार के दिन हो रहा है। और भगवान परशुराम जी का निज निवास स्थान होता है, वह पलास होता है, परसा होता है। इसीलिए माँ भगवती बगलामुखी मैया को पलास के जो पुष्प हैं उससे अभिषेक किया जाता है तो माँ अति प्रसन्न होती हैं। और माँ के भीतर जो लक्ष्मी जी की दिव्य शक्ति विद्यमान है, वह शक्ति जल्दी प्रसन्न होती है और आपके कर्ज से आपको मुक्ति मिलती है। आपके जीवन के सर्व मंगल कार्य सिद्ध होते हैं, व्यापार में वृद्धि होती है। तो बगलामुखी मैया को पलास के पुष्प, पलास के फल से अभिषेक भी किया जाता है, हवन भी किया जाता है। तो आइए माँ बगलामुखी शक्ति सिद्धपीठ में भगवान परशुराम जयंती के पावन पर्व पर पलास के पुष्प, पलास के फल, कमलगट्टे, मखाने और भी औषधियां हैं, उनको मिक्स करके और माता जी के दिव्य दरबार में भगवान श्री परशुराम जी के प्राकट उत्सव के दिन दिव्य हवन अनुष्ठान संपन्न होंगे। जो जो भक्त हैं वे चाहते हैं कि माँ बगलामुखी देवी के दिव्य दरबार जिला सिवनी मध्य प्रदेश में परशुराम जयंती के दिन से लेकर के माँ बगलामुखी प्राकट उत्सव दिवस तक लगभग माता रानी के दिव्य दरबार में दिव्य अनुष्ठान होंगे। आप चाहते हैं कि आपके जीवन की सारी आदि व्याधियों से आपको मुक्ति चाहिए, कर्ज से मुक्ति चाहिए, वैभव, धन, संपदा, यश, कीर्ति, सम्मान, वैभव सब कुछ प्राप्त हो, तो परशुराम जयंती के दिन माँ भगवती, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती सहित माँ बगलामुखी मैया की आराधना करें तो आपके जीवन में सर्व सुख और सौभाग्य के द्वार खुलेंगे। आज के प्रसंग में इतना ही। जय माँ पीताम्बरा, जय जय श्री महाकाल।